न्यूमेरिकल नंबर 6 रिपर टैंक के हवाले से ये न्यूमेरिकल है। एक रिपर टैंक के अंदर वुडन बार वाइब्रेट कर रही है वाटर सरफेस को टच करते हुए, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो सबसे पहला डाटा के अंदर हमारे पास एलिमेंट मिल रहा है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं 12 हर्ट्ज। द रिजल्टिंग वेव, इस वुडन बार के वाइब्रेट करने से जो वेव्स पैदा हो रही हैं, हैज अ वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। उन वेव्स की जो लेंथ है जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं 3 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से आप मीटर्स में जाएंगे, उसके लिए आप इस 3 को 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो ये आपकी कन्वर्जन हो जाएगी सेंटीमीटर से मीटर्स में। 3 को 100 से डिवाइड करने से 0.03 मीटर वेव लेंथ आ गई। आपने करना क्या, इसमें कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। वेव की स्पीड आपने कैलकुलेट करनी है, तो v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब वेव इक्वेशन के मुताबिक v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये हमारे पास फार्मूला यहां पे यूज होने वाला है। फ्रीक्वेंसी 12 और वेव लेंथ 0.03 मीटर। कैलकुलेटर से आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास 0.36 और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो इस वेव की जो स्पीड होगी वो 0.36 मीटर पर सेकेंड होगी। न्यूमेरिकल नंबर 7, अ ट्रांसवर्स वेव produced on a spring has a frequency of 190 Hz। तो पहली इंफॉर्मेशन जो डाटा के अंदर हमें मिल रही है वो है फ्रीक्वेंसी which is equal to 190 Hz। travels along the length of the spring of 90 मीटर, और ये जो डिस्टेंस कवर करना है वेव ने वो है 90 मीटर का। और कितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर करेगी, 0.5 सेकेंड में। तो ये इसके अंदर हमारे पास जो डाटा गिवन है स्टेटमेंट के अंदर हमने नोट कर लिया, दोबारा फिर से रिपीट कर लेते हैं। अ ट्रांसवर्स वेव, एक वेव है ट्रांसवर्स प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्प्रिंग, जिसे आपने स्प्रिंग के ऊपर पैदा किया है, हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज, और इस वेव की फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज है। एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ये वेव स्प्रिंग के ऊपर चलती है और कितना डिस्टेंस कवर करती है, 90 मीटर। तो ये आपने डी 90 मीटर अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड्स, और ये डिस्टेंस जो है 90 मीटर का ये 0.5 सेकेंड में कवर करती है। जो चीजें आपने कैलकुलेट करनी है उनमें व्हाट इज द पीरियड t, what is the speed of the wave v, and what is the wavelength lambda। t टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f, ये है टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला। तो t इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू 190। जब आप कैलकुलेटर के ऊपर इसे 1 को 190 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ इस किस्म का आ रहा है 5.26 एंड सो ऑन into 10 raised to power -3। अब बुक में इसका आंसर
आपको 0.01 सेकेंड मिल रहा है, तो वो कैसे आ रहा है उसे देख लेते हैं हम। आप इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें। 9th की मैथ में आप समझ चुके हैं, पॉइंट को आपने यहां से मूव करवाना है, 10 की पावर 3 है तो 3 स्टेप्स, 1 2 3, ये पॉइंट आपका डेसिमल पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। मजीद हम इसे राउंड ऑफ करते हैं, हम इस 5 को अगर ड्रॉप करेंगे तो इस 0 के अंदर 1 का इजाफा हो जाएगा राउंडिंग ऑफ नंबर्स के तहत, तो ये 0.01 सेकेंड। ये आप इस तरह से इसका आंसर जो है वो 0.01 सेकेंड जो बुक के अंदर दिया हुआ निकाल लेंगे। स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमारे पास है 90 और टाइम 0.5 सेकेंड। ये डिस्टेंस कवर करने के लिए स्पीड हम कैलकुलेट कर रहे हैं। डिस्टेंस 90 मीटर का, उसे कवर करने के लिए टाइम 0.5 सेकेंड लिया है, तो 90 को 0.5 से डिवाइड करेंगे, 180 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा निकालने के लिए आप f जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा निकालने के लिए आपके पास फार्मूला बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f। v आपने अभी कैलकुलेट किया है 180, और फ्रीक्वेंसी 190। आपने 180 को 190 से डिवाइड करना है, तो ये आपके पास 0.95 मीटर। ये आपने वेवलेंथ इस वेव की निकाल ली। न्यूमेरिकल नंबर 8, वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश। शैलो कहते हैं कम गहरी डिश के अंदर वेव्स हैं आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये किसकी लंबाई बताई जा रही है? वेव्स की, और वेव की लंबाई को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाटा के अंदर पहली बात हमें वेवलेंथ मिल रही है 6 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करेंगे और ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। At one point, water moves up and down at a rate of 4.8 oscillations per second. Oscillations per seconds ये फ्रीक्वेंसी होती है। So 4.8 हर्ट्ज ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। आपने कैलकुलेट करना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स। स्पीड, व्हाट इज द पीरियड ऑफ वाटर वेव्स, टाइम पीरियड। ये दो चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 4.8 और वेवलेंथ 0.06 मीटर। इन दोनों को आप कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0.29 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास यूनिट है स्पीड का। तो हमने वेव स्पीड जो है वो कैलकुलेट कर ली है। अब इसमें दूसरी बात है टाइम पीरियड मालूम करना।
t इज इक्वल टू 1/f। फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 4.8। 1 को आप 4.8 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.21 हमारे पास इन वेव्स का टाइम पीरियड आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 9 से, एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस। ये हमारे पास एक रिपल टैंक है और इसके अंदर ये जो वेव्स हैं एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हुए 80 सेंटीमीटर। इस पहली लाइन का मतलब ये है कि वेव्स को जो ट्रेवल करना है एक एंड से दूसरे एंड तक वो 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास डाटा के अंदर डिस्टेंस जो आप वेव्स ने मूव करना है वो 80 सेंटीमीटर। मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 मीटर। अब 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर, जहां पे भी हर्ट्ज का यूनिट आएगा आप समझ जाएंगे कि ये फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है। 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। अब 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव्स हुज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर। वेवलेंथ लैम्डा 40 मिलीमीटर। मिली को आप लिख सकते हैं 10⁻⁻³ ये प्रीफिक्स है और ये बराबर होता है 10⁻⁻³ के। आप इसमें कैलकुलेटर को बराह रास्त यूज करके भी इस्तेमाल कर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर इससे पहले ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख लें 40 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻³ नीचे जाकर जो है ये प्लस का साइन हो जाएगा 40/1000 तो 0.04 मीटर। ये हमारे पास वेवलेंथ है। दोबारा फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। वेवलेंथ थी 40 मिलीमीटर। मिली की जगह पे आप 10⁻⁻³ लगाएंगे और 10⁻⁻³ जब नीचे जाएगा तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा +3 हो जाएगा। 10⁻³ का मतलब है 1000। 0 0 से कैंसिल, 4 को 100 से डिवाइड किया तो 0.04 मीटर। आपने कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द टाइम वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। वेव्स को इस एंड से दूसरे एंड तक पहुंचते हुए कितना टाइम दरकार है ये आपने कैलकुलेट करना है। स्पीड का फार्मूला हमारे पास होता है v इज इक्वल टू d/t। इन दोनों की पोजीशन चेंज की जा सकती है। v इसकी जगह पे चला जाएगा। v बराबर होता है f लैम्डा के। आप यहां पे वैल्यूज लगा दें। d हमारे पास है 0.8, फ्रीक्वेंसी 5 और वेवलेंथ लैम्डा 0.04। आपने कैलकुलेटर से इसे 0.8 को इन दोनों वैल्यूज से डिवाइड करना है तो ये आपके पास 4 सेकेंड्स इसका आंसर। आखिरी न्यूमेरिकल जी, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स। वेवलेंथ आपने कैलकुलेट करनी है। ट्रांसमिटेड बाय एन FM रेडियो स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज। मेगा भी प्रीफिक्स है। ये बराबर होता है 10⁻⁶ के।
एंड स्पीड ऑफ द रेडियो वेव इज स्पीड 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट आपने करना है वेवलेंथ को, लैम्डा। फार्मूला V इज इक्वल टू एफ लैम्डा या एफ लैम्डा इज इक्वल टू V। हमें लैम्डा चाहिए, तो ये एफ दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। V हमारे पास डाटा के अंदर मौजूद है 3×10⁸ और फ्रीक्वेंसी 90×10⁶। अब इसे आप कैलकुलेटर पे एक्सपोनेंट का बटन यूज कर सकते हैं। 3×8 डिवाइडेड बाय 90 और ये बटन 6 इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आपके पास 10/3 और इसे इस बटन की मदद से आप ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज कर सकते हैं 3.33। तो आंसर आपके पास 3.33 और वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है।